हेलो एवरीवन। तो आज हम टॉपिक करेंगे निश्चय। निश्चय क्या होता है? द टर्म निश्चय व्हेन यूज्ड इन द साइंस ऑफ इकोलॉजिकल बायोलॉजी इज यूज्ड टू डिफाइन ऑर्गेनिज्म रोल इन इकोसिस्टम। ये क्या होता है? रोल होता है ऑर्गेनिज्म का, कि वो क्या फंक्शन कर रहा है, उसका प्रोफेशन क्या है। इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि निश्चय होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का क्या प्रोफेशन है, वो क्या काम कर रहा है इस इकोसिस्टम में, उसको हम निश्चय बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप इसको पॉज करके रीड भी कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ऊपर से एक्सप्लेन करूँगी। सो अनिश्चय में ऑल्सो इनकम्पास व्हाट ऑर्गेनिज्म ईट्स, कैसे वो रहता है, क्या खाता है, अपने बायोटिक और एबायोटिक के साथ किस तरह वो रहता है, उसको हम निश्चय बोलते हैं। ठीक है, हैबिटेट इज अ पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम वेयर एज निश्चय प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। ठीक है, हैबिटेट क्या होता है कि उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, और निश्चय क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन क्या है। हैबिटेट क्या है, कहाँ रहता है, और निश्चय क्या है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, निश्चय इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज। हर स्पीशीज़ का अपना निश्चय होता है। कोई भी दो स्पीशीज़ का सेम निश्चय नहीं हो सकता। अगर सेम निश्चय होगा तो उनमें कंपटीशन होगा। ठीक है, बट देयर मोस्ट बी डिस्टिंक्ट डिफरेंस टू अवॉइड कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्स। वो एक ही, अगर उनका सेम निश्चय होगा तो वो एक ही रिसोर्स के लिए क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे। तो इससे रिसोर्स भी कम होते हैं और स्पीशीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से हर स्पीशीज़ का अपना अलग निश्चय होता है। टू टाइप्स ऑफ निश्चय, एक होता है फंडामेंटल निश्चय, एक होता है, मैं भूल भी जाती हूँ साथ साथ में। ठीक है, दो टाइप के थे, फंडामेंटल निश्चय और रियलाइज्ड निश्चय। ठीक है, फंडामेंटल निश्चय क्या होता है? नेचुरल एरिया वेयर अ species can live and reproduce without the fear of predators, no competition. Here species can easily get food for its energy requirement. ठीक है, लेकिन रियलाइज निश्चय क्या होता है? इज द actual area that a species found, it is environment that a species, ये SPS में लिखा हुआ है species, finally gets because many limiting factors. This is the difference. The fundamental और रिलाइज में ये डिफरेंस है। ये होता है जो एक्चुअल जगह पे वो रह रहा था। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ठीक है, कि उनका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपटीशन भी होता है, लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं वहाँ पर। रिलाइज निश्चय इज स्मॉलर देन द फंडामेंटल निश्चय। रिलाइज निश्चय इज सबसेट ऑफ फंडामेंटल। रिलाइज निश्चय फंडामेंटल निश्चय के नीचे आता है। ठीक है, उसका सबसेट होता है। एंड फोर्सेस स्पीशीज टू लिव एंड अडाप्ट टू द प्रेजेंट कंडीशन। और रिलाइज निश्चय उसको फोर्स बताइए। अब देखें ना, आप दिल्ली में क्या हो रहा है, सेम कंडीशन ही है। ठीक है, रिसोर्सेज, हवा, पानी, सबके लिए। ठीक है, फिर आ गया हैबिटेट और निश्चय में डिफरेंस। इट इज़ एन एरिया वेयर अ स्पीशीज लिव्स एंड इंटरैक्ट विद द अदर फैक्टर्स। और यहाँ पर है निश्चय होती है, एक आइडियोलॉजी है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, अपनी इन्वायरमेंट में। हैबिटेट के नॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस निश्चय। हैबिटेट में बहुत सारे निश्चय होते हैं, लेकिन निश्चय में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर अबायोटिक फैक्टर्स इस पे होते हैं। ठीक है, इंक्लूड्स करता है यहाँ पर फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म थ्रू अदर इकोसिस्टम। फिर इसके बाद आ गया, इसमें आता है डेजर्ट, ओशन। ये सारे हैबिटेट ही है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म है डेजर्ट में रहते हैं, कुछ ओशंस में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन ये ना हैबिटेट का पार्ट ही है। निश्चय जो है वो हैबिटेट का पार्ट है। ठीक है, हैबिटेट इज, ये एक फिजिकल प्लेस है। ये एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनिज्म, ये वो है। ठीक है, एक्टिविटी टर्म। हैबिटेट इज़ नॉट स्पेसिफिक स्पीशीज पे। हैबिटेट स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होता, हैबिटेट तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, निश्चय स्पीशीज पे, हर स्पीशीज का अपना एक निश्चय होता है कि वो क्या काम कर रहा है उसमें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।